दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 10 जनवरी यानी मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि हमको निफ्टी बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ नया आपको सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे। आई होप आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो जो ये जहां पे ना टाइम स्पेंड किया, अगर आप देखो कि बहुत देर तक बैंक निफ्टी पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहां पे बहुत देर तक घूमती रही, उसके बाद शार्प सेलिंग आई, तो हमने डिस्कस किया था कि फ्लैट ओपन हो गया अगर इसके ऊपर निकलेगी तो बहुत बड़ा हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हम कॉल साइड जाएंगे। दूसरा हमने दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू क्या डिस्कस किया था जो कि काफी सीखने लायक है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था। मार्केट ग्लोबल मार्केट को देख के गैप अप ओपन हो रही है और ऐसी सिचुएशन में हमारा व्यू कब क्लियर होता है, या तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, ऊपर ही टाइम स्पेंड करती रहे, फिर हम कंफर्म हो जाते हैं हाँ भाई बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीचे आएगी नहीं, क्योंकि बहुत देर तक मार्केट अपने आप को होल्ड करिए ऊपर के लेवल पर। या फिर हमने ये बोला था कि अगर ओपन होने के बाद नीचे आती है और फिर से ऊपर निकलती है तो हमको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। ये चीज मैंने आपको मार्केट खुलने से पहले ही बताई थी। ये देखिए 9:10 पे मैंने बोला था आज मार्केट गैप अप ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा इंतजार जरूर करें क्योंकि ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आकर दोबारा ऊपर जा सकती है और हमें बेस्ट ट्रेड तभी मिल सकता है। ये दोस्तों बिल्कुल क्लियर मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बोला था और हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। जिसने दोस्तों प्रॉफिट एंजॉय किया कमेंट करके जरूर बताना। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट 29 वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार ही आपको एक स्टडी पोस्ट किया टेलीग्राम पे। हम कॉल साइड गए सही समय पर और हमको 180-90 पॉइंट, दोस्तों 180-90 पॉइंट कम नहीं होते हैं, प्रॉफिट देखने को मिला। मेरे साथ दोस्तों जिन जिन लोगों ने एंजॉय किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो। अब दोस्तों अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में करके देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा। मार्केट जैसे हमने एनालिसिस किया था, ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आई और फिर ऊपर निकली, ये पॉइंट भी मैच कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या मैच कर रहा है, यहां गैप अप ओपन होने के बाद अपने आप को बहुत देर तक तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो ये पॉइंट भी हमारे प्लस में था, इस वजह से हमको दोस्तों आज बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। अब दोस्तों कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन भी हम देखेंगे, डोंट वरी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। चलिए क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 42,582 यानी कि 600 के आसपास, ठीक है। और ऊपर के लेवल पर अगर आप देखोगे तो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, कहां पे है, 42,729 की रेंज में 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,700 के ऊपर निकलनी चाहिए, ठीक है। 42,700 के ऊपर निकलती है और 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर काट देती है ऊपर की साइड, हल्का सा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना या फिर यहां पे टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट को ओपन होने के बाद। और फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है दिन के हाई का और 200 दिन की मूविंग एवरेज का, तो 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज दोस्तों याद रखना, कल मार्केट या तो रुक सकती है किस लेवल पर या फिर वहां से नीचे आ सकती है। 42,862 से लेके, याद रखना 42,862 से लेके 900 के बीच में, ठीक है। या तो यहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर से ब्रेकआउट दे सकते हैं या फिर यहां पे थोड़ा सा ना रुक के नीचे आ सकते हैं, तो यहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस रेंज में आने के बाद मैं थोड़ा सा 50% प्रॉफिट बुक करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि एक सेलिंग एरिया है। ये देखिए आप एक देखोगे तो एग्जैक्ट सेलिंग एरिया इसी पॉइंट पे बन रहा था, मैंने छोटे टाइम फ्रेम में जब इसको करके देखा। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए वहीं स्विंग मार्क करेंगे हम भाई। मैंने आपको पहले भी काफी बार सिखाया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको नीचे या ऊपर की साइड कुछ समझ में ना आए तो हम स्विंग मार्क करेंगे। एक स्विंग आप देखोगे तो यहां पे बन रहा है और एक स्विंग फिर सीधा यहां पे जाके बन रहा है। अगर ये स्विंग टूटता है यानी कि 42,450 का लेवल और 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम क्या करेंगे, पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा,
अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट पिछले जितने दिनों 4-5 दिन से गिर रही थी, पिछले ना हाई को नहीं ब्रेक कर पा रही थी। अगर आप देखोगे तो पिछले हाई के ऊपर नहीं, हाँ गिरने के बाद बाइंग हैपनिंग जरूर हो रही थी लास्ट आवर में, लेकिन जो पिछला स्विंग था उसको नहीं ब्रेक कर पा रही थी। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इस पिछले स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, और जहां पे मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया है ये क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अगर आप देखोगे तो यही एग्जैक्ट आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसके नीचे जब आना शुरू होती है तो फिर से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। आप अभी इस मोमेंटम, आज वाले मोमेंटम को देख के ज़्यादा बुलिश मत होना, क्योंकि भाई बड़ी गिरावट के बाद एक मूव आता है, यानी कि बड़ी गिरावट के बाद हमेशा एक पुल बैक आता है। फर्स्ट पुल बैक में हम बाय बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं, और जब मार्केट, क्योंकि हम इसको प्राइस एक्शन के तौर पर देखते हैं, अगर ये फर्स्ट मूव आने के बाद ऐसे डब्लू पैटर्न बना के ऊपर निकल गई तो बेस्ट मोमेंटम रहता है, तो वो यहाँ पे बनेगा। और अगर ऊपर डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना तो आप देखोगे तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन, यानी कि प्राइस एक्शन आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड प्राइस एक्शन कब बनेगा, जब इसके नीचे निकलना शुरू हो जाएगा तो नीचे की साइड डाउन साइड प्राइस एक्शन बनेगा। और अगर ये लो टूट जाता है तो फिर हमको बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं दोस्तों पुट साइड के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी बुलिश नहीं होना है। पहले पिक्चर क्लियर होने दीजिए, फॉर्मेशन बनने दीजिए चार्ट में, उसके बाद ही आपको क्लियर कट बुलिश होना जरूरी समझना चाहिए। देखिए गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, सेलिंग एरिया है भाई 43,000 से, ये वाला एरिया एक सेलिंग एरिया, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, इसके ऊपर अगर टिकी रहती है, मान लो गैप अप ओपन हुई 1 घंटे तक यहीं पे रुकी रही, यानी कि 100-150 की रेंज में घूमती रही, और घूमने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर ब्रेकआउट देती, देखिए गैप अप ओपन होने के बाद अगर अपने आप को होल्ड करती है मार्केट 1 घंटा 1.5 घंटा, तो ये मानना चाहिए कि मार्केट अब अपसाइड जा सकती है, क्योंकि सेलर हैवी नहीं है, बायर एक्टिव है यहाँ पे, जो मार्केट को इतने बड़े गैप अप में भी नीचे नहीं आने दे रहे हैं। आप समझ रहे हो साइकोलॉजी बंदों की। अगर फिर ब्रेकआउट दे रही है दिन के हाई का तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अगर डायरेक्टली नीचे आना शुरू होती है तो हम क्या करेंगे, पहली एक नेगेटिव कैंडल को मार्क करेंगे। जैसे पहली अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट की या फिर 20-25 मिनट के आसपास, मार्केट ब्रेकडाउन दे रही है दिन के लो का, या फिर आधे घंटे के बाद ब्रेकडाउन दे रही है, तो उस पहली 15 मिनट की कैंडल का यानी कि दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और 100 या 200 पॉइंट का हमारा क्या होगा, पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। एक चीज दोस्तों याद रखना, सेलिंग एरिया है, गैप ओपन होती है, या तो आप इस पॉइंट को, अगर आप इस पॉइंट को मिस कर देते हो, यानी कि जब ये नीचे आती है और आप इस पॉइंट को मिस कर देते हो, तो फिर ये एक बाइंग एरिया भी होने वाला है। क्यों, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज और आज की क्लोजिंग और बड़ा गैप अप लगेगा, तो गैप फिल थ्योरी भी यहाँ पे लागू होगी, और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो फिर से रिकवरी कर सकती है मार्केट। तो अगर इस पॉइंट को मिस कर देते हो तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनते ही आप दूसरी साइड भी, कॉल साइड भी, पोजीशन की साइड जा सकते हो, अगर आपको अच्छी खासी बुलिश कैंडल की पहचान है तो। आप अगर दोस्तों कमेंट करोगे तो मुझे बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं कि सर बुलिश और बियरिश कैंडल के बारे में बताएं, तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको जरूरत है तो। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। 42,400 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रही है तो हमको वेट करना है, या तो मार्केट ऊपर जाए इस किसी रेंज में, इसको रेसिस्टेंस हिट करके, और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल अगर बनाती है तो यहाँ पे हम फिर पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। उस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो रहा है तो फिर हम पुट साइड जाएंगे 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। एक सिनेरियो दोस्तों ये हो सकता है, ये है एक डिमांड एरिया, मैंने पहले भी बताया था 42,000 का जो लेवल है ये एक डिमांड एरिया है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद इस रेंज में आती है तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनते ही हम रिकवरी प्लान करेंगे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम रिकवरी प्लान करेंगे, एक बुलिश कैंडल इस जोन में बनते ही। ठीक है, तो गैप डाउन अगर इस किसी रेंज में ओपन होती है तो हमको वेट एंड वॉच करना है, या तो ऊपर जाने के बाद नीचे आए, या फिर इस साइड थोड़ा सा नीचे जाके डिमांड जोन से वापस ऊपर निकले। ये दो सिनेरियो आपको गैप डाउन की सिचुएशन में देखने को मिल सकते हैं। और अगर भाई इसके नीचे निकलती है तो फिर पूछना ही क्या है, हमको तो पुट साइड ही जाना है ऑप्शन चेन में, बाकी आपको और डाटा क्लियर हो जाएगा। मैं निफ्टी का दिखा देता हूँ दोस्तों, और अगर मैं आपको अपनी स्टडी, निफ्टी में भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। निफ्टी में मैंने आपको बैंक निफ्टी की तरह ही बोला था, अगर अपने आप को होल्ड कर देती है बैंक, इस स्विंग के ऊपर अगर निकलती है तो हम कॉल साइड जाएंगे, इस स्विंग के ऊपर निकलते हैं तो भी हम कॉल साइड जाएंगे। अगर आपने 29 वाली स्ट्रेटजी आपने अप्लाई की होगी निफ्टी में भी, देखिए अगर आप दोस्तों ध्यान दोगे तो पिछले 4-5 दिन से फंड डबल कर रही है 29 वाली स्ट्रेटजी। क्या सेटअप है दोस्तों, अगर आप इस पे थोड़ी सी भी महारत हासिल कर लो तो कितना जबरदस्त सेटअप है। मतलब 100 में से अगर आपको 80 बार भी प्रॉफिट दे देती है तो कितना बढ़िया प्रॉफिट और कितनी बढ़िया एक्यूरेसी हो जाएगी।
80% एक्यूरेसी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। वो लोगों के कहने की बातें होती हैं कि हमारी 95% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी दोस्तों शेयर मार्केट में केवल फ्रॉड लोगों की मिलेगी, सही वाले बंदों की नहीं मिलेगी, क्योंकि शेयर मार्केट में 100% एक्यूरेसी होती नहीं है, रॉकेट गैंग की मिलेगी। ठीक है। और भाई सुबह उठते ही ट्रेड मत लिया करो। मुझे आज भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर 9:17-18 पे हमने कॉल ले लिया, हम पुट साइड चले गए, ये हो गया वो हो गया, हमने वो ग्रुप फॉलो किया था वो ग्रुप। अरे भाई कौन सा एनालिसिस करते हैं यार? 9:16 पे कौन सा एनालिसिस होता है? इतने बड़े, ये तो तुक्का ही है ना भाई, ये तो एक सट्टा है। उठते ही गैप अप ओपन हो रही है, फ्लो में चली जाएगी, ये तो तुक्का है ना। 9:16 पे कौन सी एनालिसिस? ना कोई ऑप्शन चेन सेटल होती है, ना कोई पीसीआर डेटा सेटल होता है, ना कोई चार्ट बन पाता है, ना कोई कैंडल बन पाती है, ना कोई ब्रेकआउट होता है। 2 मिनट में क्या होता है भाई? तो तुक्के के साथ मत जाइए, रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को एक बार सेट होने दीजिए, उसके बाद अगर काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है। और इसीलिए दोस्तों हमने जो स्टडी पोस्ट किया था, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये हमारी वो स्टडी थी 42,500 की। इसने भाई लेवल में आने के बाद भाई साहब कमाल ही कर दिया। अगर आपको मैं दिखाऊं तो 250 से 400 का से भी ज़्यादा का आ ही रहा भाई, 430 का इससे भी ज़्यादा था, मैंने देखा नहीं, 420 तक तो मैंने हिट करवाया। और दोस्तों ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये आपको दिख रही होगी, कोई कॉल टिप्स का हिटिंग नहीं है। ये मैं पेपर ट्रेड करने के लिए देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को एक तो व्यू क्लियर हो जाए कि भाई हाँ किस साइड हम जा सकते हैं, किस साइड क्लियर हो सकता है व्यू। और एक पेपर ट्रेड करने से आपको एग्जिट एंट्री का, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, इन सब चीज़ों का ना नॉलेज हो जाएगा। तो आप इनको ना कॉल टिप्स ना माने। इस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हो, 100% फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, कोई पैसा नहीं देना। और सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना। यहाँ पे मैं अपना व्यू, पीसीआर डेटा वगैरह ये सब चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ लाइव मार्केट में। ओरिजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी से ही ज्वाइन करना है। फ्रॉड चैनल बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इस नाम से, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, प्लीज़ उनको ज्वाइन ना करें। चलिए निफ्टी का दोस्तों देख लेते हैं। सिंपल सा एनालिसिस है। 18,100 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग आई है, 18,100 पे फ्लैट ओपन हुई 18,080 के नीचे। और ये 80 तो क्या है भाई, देखिए अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो 18,080 यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज कटने के बाद आप 18,000 के, पूरे 18,000 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। सेफ ट्रेडिंग कब रहेगी? फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,000 के लेवल को अगर काटती है, यानी कि इस स्विंग को काटती है, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा 17,880 या फिर 900 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों कब प्लानिंग करनी है? इंपोर्टेंट सपोर्ट यही, रेसिस्टेंस यही है। फ्लैट ओपन हो, 18,120 के ऊपर निकले, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना, रिटेस्ट करे, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। निफ्टी में दोस्तों जो सेलिंग एरिया है वो है 18,200 का पहला है, और फिर 18,000, मैं 1 मिनट आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। फिर दोस्तों अगला टारगेट है 18,240 का। 18,200 से लेके 240 के बीच में ये एक सेलिंग एरिया है, ये एक सेलिंग एरिया है। इसके ऊपर निकलेगी तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में तो हमको वेट करना है, या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट अगर देती है, दिन का हाई टूटता है, तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर सीधा इस सेलिंग एरिया में ओपन होती है और एक नेगेटिव कैंडल अगर बनती है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। उस कैंडल का लो, अगर दिन का लो, पहली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है और हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ तक आके इस किसी रेंज में 18,120 100 की रेंज में आने के बाद वापस से रिकवरी कर सकती है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो फिर हम रिकवरी प्लान भी कर सकते हैं। ऐसा ही गैप डाउन में रहेगा दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में 18,000 की रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होती है और नीचे जाना शुरू करती है, पहले 15 मिनट की कैंडल का लो मार्क कर लेना। अगर उसके नीचे जाना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 17,880 के टारगेट के लिए, 17,900 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं और फिर यहाँ से फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, 17,880 से लेके 900 के बीच में ज़बरदस्त बाइंग एरिया है और 18,000 का लेवल भी एक बाइंग एरिया है। तो ये लेवल टूटे तो यहाँ तक के टारगेट और फिर यहाँ से रिकवरी के यहाँ तक के टारगेट, आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हो कल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यही था मेरे ख्याल से। ऑप्शन चेन मैं आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, एक चीज़ और भूल गया भाई मैं आपको बताने के लिए, मैं आपको ना पूरे सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ, वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी बन जाए। अगर यहाँ पे ओपन होती है, थोड़ा सा वेट करना दोस्तों, इस किसी रेंज में जाने के बाद वापस भी नीचे आ सकती है और फिर इस किसी रेंज में आने के बाद वापस रिकवरी कर सकती है। तो इस टाइप का चार्ट भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमको एक नेगेटिव कैंडल चाहिए पुट साइड के लिए और यहाँ पे हमको पॉजिटिव कैंडल चाहिए रिकवरी के लिए। ये दिन में सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेन दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 18,100 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की, और अगर आप देखोगे तो दोस्तों 18,000 का लेवल एक जबरदस्त बाइंग एरिया है, ठीक है। कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन पुट राइट है यानी कि तेजी वाले ज्यादा है। 18,000 के लेवल पर कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, इसके नीचे निकलती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और टारगेट हमारा 17,900 का हो जाएगा, ठीक है। 18,100 से ऊपर निकलती है, ये भी एक सेलिंग एरिया है, 18,100 का सेलिंग एरिया है। इसके नीचे आती है तो 18,000 के टारगेट के लिए हम बाय करेंगे, और 18,100 से ऊपर निकलती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। 18,200 हमारा क्या होगा, पहला टारगेट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, 18,100 से ऊपर नहीं, 18,120-25 से ऊपर निकलने देना, और थोड़ा प्रॉफिट निफ्टी में हमको जल्दी बुकिंग करना होगा। गैप अप ओपन होती है सीधा 18,300-200, ये सेलिंग एरिया। नेगेटिव कैंडल बनते हैं पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक सेलिंग एरिया ऑप्शन चेन के अनुसार भी। बैंक निफ्टी में तो दोस्तों दूर दूर के लेवल होते हैं। 42,500 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे ये एक सेलिंग एरिया है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, समझ रहे हो बात को। अगर इसके ऊपर निकलना कंटिन्यू करती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और फिर 43,000 42,900 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपन होती है 43,000 के आसपास और नेगेटिव कैंडल बन जाती है इस टाइप की, तो फिर हम 42,600-700 के टारगेट के लिए दिन का लो टूटते ही पुट साइड प्लानिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 42,500 का है, और फिर सीधा 42,000 का लेवल है। इन दोनों लेवल पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन थी और ये चार्ट पे लेवल थे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा हर रोज एनालिसिस की वीडियो से। तो कमेंट करके जरूर बताना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना भाई, मुझे बहुत खुशी मिलती है। पैसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा हूँ। मेरी अगर आप थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, आप उनसे कोई एक डीमेट अकाउंट से लिंक ओपन करके वो मुझे मैसेज कर देना, आपको कोर्स में भी 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरी काफ़ी हेल्प होती है दोस्तों इनडायरेक्टली बेसे वहाँ से अकाउंट ओपनिंग करने में, क्यों बहुत बढ़िया कंपनी, आपको तो भाई करना ही है, जिसको नया करना है तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हो, मेरी काफ़ी हेल्प होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।